Hey everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to show all of you my DSA routine and it is very unproductive routine. Actually मैंने सोचा था कि मैं सुबह उठूंगी 6 बजे या फिर 7 बजे, बट मैं उठी कहाँ हूँ 10:30 बजे। एनीवेज ये तो आई थिंक सबकी लाइफ में होता ही होगा। अगर आपने कोई रूटीन बनाई है तो कभी ना कभी तो आप उस चीज़ में फेल होते ही हो। सो मेरे साथ भी ये हुआ था, बट मैंने सोचा था कि फिर भी मैं जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके ट्राई करती हूँ कि मैं एटलीस्ट 1 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ DSA का। सो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग द थिंग्स वेरी लाइक क्विकली। जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ ना तो सबसे पहला मेरा काम होता है पानी पीना। बट आज मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी सफाई दिखा देती हूँ वीडियो में कि मैं अपना सामान भी थोड़ा साफ रखती हूँ। एंड उसके बाद आई वेंट टू द किचन एंड सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया मैंने पानी पीना होता है, उसके बाद ही मैं कुछ काम कर पाती हूँ। सो आई ड्रिंक वाटर एंड मैं सच बताऊँ आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम था। मेरा मन कर रहा था आज ऑफिस ना ही जाऊँ यार, ऑफिस वाले छुट्टी कर दें कि जाओ सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। पर मुझे लगता है या तो भगवान ने या फिर ऑफिस वालों ने गलत सुन लिया था। मैं छुट्टी तो दूर की बात है, आज मेरा ऑफिस में ओवर टाइम लग चुका था एंड वो भी मैं ऑफिस से पता कितने बजे लौटी थी, 11 बजे रात के। एनीवेज कमिंग बैक टू द रूटीन, इफ़ यू नो मी देन यू विल डेफिनेटली नो कि मैं रोज़ लेट होती हूँ, पर आज मैं बहुत जल्दी तैयार हो गई थी। मैंने सोचा मैं चाय बनाती हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी मेरे रूम में, पर जैसे ही मैं चाय बनाने लगी मुझे याद आया कि दूध तो ख़राब हो चुका है। फिर मैंने सोचा चलो यार मैगी बना लेती हूँ। मैं खुद तो अनहेल्दी चीज़ें खाती हूँ, उसको भी आज अनहेल्दी चीज़ें ही खिलाती हूँ। सो मैंने जल्दी जल्दी से मैगी बनाई एंड इट वॉज़ रेडी। फिर मैंने भी खाई, उसने भी खाई। देन आई वेंट फॉर बाथ। आफ्टर दैट आई स्टार्टिंग गेटिंग रेडी फॉर द ऑफिस एंड मेरे को ये वाला पार्ट बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इस टाइम पे मैं बहुत ही फ्री होती हूँ एंड आई वॉज जस्ट लिस्टिंग द सॉन्ग्स। दिस इज़ द माई लाइक बेस्ट हॉबी फॉर मी टू लिसन म्यूजिक। एंड पर वैसे जब मैं लेट होती हूँ ना तब थोड़ा स्ट्रेस भी हो जाता है, तो मेरा म्यूजिक थोड़ा फिर इधर उधर हो जाता है। बाय द वे इफ़ यू आर अ गर्ल देन यू कैन ट्राई दिस सनस्क्रीन विच इज़ विश केयर की सनस्क्रीन आई है टिंटेड वाली एंड देन यू कैन जस्ट अप्लाई इट क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद आपको कोई भी फाउंडेशन या फिर कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये परफ्यूम तो दी बेस्ट परफ्यूम ऑफ माई लाइफ। एंड फिर जस्ट हम तैयार ही हो रहे थे यार एंड वी वर जस्ट चिलिंग के आज तो हम ऑफिस आराम से जाएंगे क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद जल्दी रेडी हो चुकी थी। मेरी ये हरकतें देख के आपको लग रहा है कि मैं DSA कंप्लीट कर पाऊंगी? मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा, बट दिस इज़ माई फुल आउटफिट। एंड उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से अपना सामान पैक करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली मैं टिफ़िन जो है वो खाली इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने अपना लंच लगवा लिया है, सो मेरे को लेने जाना पड़ेगा वो रास्ते से। And that's all guys, now I am going to the office and I'll meet you soon. मैंने आपको बताया था ना कि आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, so मैं आपको दिखा भी देती हूँ। I mean look at the बादल्स, they are so amazing। मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा ऑफिस जाने से पहले थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ, पर मेरी वीडियो इतनी अच्छी आई नहीं थी। इट्स ओके। देन हमने सोचा चलो यार अगर जल्दी तैयार हो गए तो उसका मतलब ये थोड़ी कि हम लेट पहुँचे। बाय द वे इतना अच्छा मौसम था ना यार, मतलब मेरे को बहुत रोना आ रहा था ऑफिस जाते टाइम। ये जो खुशी है ना वो सिर्फ दिखावे वाली खुशी है, अंदर से मैं टूट चुकी थी कि मैं क्यों नहीं रुक पा रही हूँ यहाँ पे। क्या जॉब इतनी ज़्यादा ज़रूरी है? क्या मैं जॉब नहीं छोड़ सकती? फिर मेरे को याद आया कि मेरे को सैलरी कितनी मिलती है और देन मैंने सोचा जल्दी जल्दी ऑफिस पहुँचो एंड फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया ऑफिस जाके। If somebody looks up an invoice in iRadius, it's going to show the logo at whatever time that was the invoice. Exactly. Right. Yeah. And then I came back from office at 11 PM एंड मैंने आपको शायद बताया होगा कि मैंने खाना बाहर से लेना स्टार्ट कर दिया है। बाहर से आई मीन जो हमारी मैम है ना उन्होंने कुक लगवाई हुई है, सो मैंने उनको बोला कि मेरा भी पैसे ले लेना, कुक को जितने पैसे चाहिए एंड साथ में मैं भी खाना खा लिया करूँगी। सो आज मेरे को खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं थी एंड मैंने अपना खाना खा लिया था। सो नाउ आई एम ऑल सेट फॉर स्टडी। मेरे को शर्म आनी चाहिए अगर मैं खाना बाहर से ले रही हूँ, मेरा उतना टाइम बच रहा है पर फिर भी मैं उसको इन्वेस्ट ना कर पाऊँ, इसीलिए अब से मैं बिल्कुल अपना 0% भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। हाय गाइस, सो आई ऑलरेडी हैड माय डिनर। अब मैं सोच रही थी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ रिकर्जन का। जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अब मैं रिकर्जन स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि एरेज बाइनरी सर्च कर करके मैं बहुत पक चुकी हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिकर्जन फ्रॉम नाउ। रिकर्जन भी एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर कर लिया था कंप्लीट। स्ट्राइवर की जो शीट है उसमें जितने भी क्वेश्चन है रिकर्जन के सारे कंप्लीट कर लिए थे, बट अगेन जब मैंने उनको देखा तो मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ कि मैंने ही सॉल्व करे थे क्वेश्चन सारे। ये चीज़ मैं समझ चुकी हूँ कि उन सब क्वेश्चन सॉल्व
उन सबको क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करने में मेरे को काफ़ी टाइम लगेगा. So that's why I will solve them one by one with my full attention. एक और चीज़ बतानी थी, मेरे ना recently क्या हुआ है कि I am a senior, okay, 2 years of experience I have. Now I have some juniors who work under me. So मेरे को उनको थोड़ा देखना पड़ता है, उनके टास्क वगैरह साइन करने पड़ते हैं, एंड जब तक उनका काम कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं भी ऑफिस से वापस नहीं आ सकती. सो दिस इज़ अ न्यू थिंग दैट हैपेंड विद मी, एंड ड्यू टू दिस मेरा जो वर्किंग आवर्स हैं, लाइक कंपनी की जो मेरी शिफ्ट है वो भी बढ़ चुकी है काफ़ी. 10-11 घंटे की मेरी शिफ्ट ऑलरेडी हो चुकी है. एक्चुअली ना मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैं अपने लिए सोचती एंड बोलती हूँ वो चीज़ हो जाती है मेरे साथ. एक वीडियो में मैंने बोला था कि इट मे पॉसिबल कि मेरी 11 आवर्स की शिफ्ट हो सकती है, बट नॉट पॉसिबल, इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग. क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने मुंह से निकाल दी थी. तो सरस्वती हमेशा मेरी गलत टाइम पे बैठी होती है मेरी ज़ुबान पे, बट अब से मैं अच्छा बोलूँगी सो दैट अच्छा ही हो मेरे साथ. अभी रिसेंटली तो मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है. माई सब्सक्राइबर्स एंड माई वॉच आवर्स आर इंक्रीजिंग. सो I would like to tell all of you, thank you very much. You are liking my video, and yes, this is update from my side. Now I'm going to do one question of recursion, 1 or 2 question. How much, I don't know how much is my capacity right now, but I will try to solve more and more questions. अभी try करती हूँ कि at least एक question तो solve कर ही लूँ. And actually one more thing guys, actually I wanted to do live streams as well, because most of you were commenting me like I should start live streaming, and I also want to do this. So actually I really don't know what is the best time for all of you, and please comment में मेरे को ज़रूर बताना what is your preferable time. वैसे तो मेरा preferable time है after 10 or 10:30 PM. So I will try कि मैं वीक में एटलीस्ट 4 लाइव स्ट्रीम्स तो कर पाऊँ. सो दिस इज़ माई प्लान गाइज, एंड लेट मी नो अबाउट योर प्लान एज वेल. सो या, सो दैट आई कैन ऑल्सो प्लान अकॉर्डिंगली. सो या, एंड माई स्टडी टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई थिंक रात के 12 बज गए होंगे तब मैंने स्टार्ट किया था. पर मैं आपको सच बताऊँ, बिना कॉफ़ी के तो मैं बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकती. पर आज मैंने कॉफ़ी स्किप कर दी थी, पता नहीं क्यों. मुझे लगा कि 12 बज गए हैं, जस्ट मेरे को 1-2 बजे तक ही काम करना पड़ेगा एंड मैं कर लूँगी आराम से, 2 घंटे ही तो हैं. पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, आपको देखने को मिलेगा आगे. बाय द वे, स्ट्राइवर की जो मैंने आपको बता रखा था रिकर्जन वाली जो प्लेलिस्ट है, आई विल बी डूइंग दैट. एंड मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे थे रिकर्जन के, एंड दीज आर द नोट्स. मैंने अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाए हुए थे लास्ट ईयर, एंड इनको देख के मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये चीज़ें मैंने लिखी हैं. आई मीन मेरे दिमाग में अभी कुछ भी नहीं आई है कि मैंने इसमें क्या किया हुआ है. सो अब नोट्स देखकर मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था ना, खुशी सी हो रही थी कि वाओ यार मैंने तो बहुत अच्छे वाले नोट्स बनाए हुए हैं. अब मैं फिर से उनको रिवाइज करूँगी एंड ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी अपने ऊपर रिकर्जन के लिए, एंड फिर जल्दी जल्दी बाइनरी ट्रीज पे पहुँच जाऊँगी. तो फिर मैंने जस्ट वीडियो चलाई थी क्योंकि क्वेश्चंस मेरे को समझ नहीं लगा था एक पावर वाला, तो मैंने उसकी अप्रोच देखने के लिए जस्ट वीडियो देखी थी उसकी. एंड फिर मेरे को एक चीज़ फील हुई कि जब तक आपको किसी चीज़ की अप्रोच नहीं पता है ना, तब तक आप अपने दिमाग से नहीं उस चीज़ को सोच सकते. क्योंकि बहुत बार मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि यार मैं खुद क्यों नहीं सॉल्व कर पाती, मैं हमेशा वीडियो या फिर सोल्यूशन क्यों देखने लग जाती हूँ. पर सम ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो पैटर्न या कोई चीज़ आपको पता ही नहीं होती, तो आप सॉल्व कैसे कर पाओगे. सो उसके लिए आपको फर्स्टली पता होना चाहिए ना फॉर्मूलाज वगैरह या फिर कुछ भी. जैसे हम मैथ्स में भी पहले फॉर्मूला देखते थे एंड उसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे. आई मीन टू से दैट पहले हमें टीचर समझाता था, उसके बाद ही हम सॉल्व करते थे ना, हमें खुद तो नहीं आ जाता था कुछ भी. बाय द वे, आप देख सकते हो कि बिना कॉफ़ी के मेरी क्या हालत हो रही है. मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, लिटरली बता रही हूँ. मैं बहुत ही परेशानी से मैंने ना ये क्वेश्चन कर रही थी. अंदर से मेरा ऐसा हो रहा था कि बस यहीं पर ही सुला दो चाहे मुझे. बट इट्स ओके, मैंने सोचा था कि मैं क्वेश्चन तो सॉल्व करके ही जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए. चाहे आज मेरे को पूरी रात क्यों ना बैठना पड़े, मैं पूरी रात ना सोऊं, पर मैं क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करूँगी. सो पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने ना लीड कोड या फिर नीट कोड पे नहीं सॉल्व किया, मैं इसको डायरेक्टली
अपने इंटेलिजे पे ही सॉल्व करने लग गई थी। मैंने सोचा था कि फॉर लूप वाला जो मेथड है ना वो मैं इंटेलिजे पे करूँगी, पर जो रिकर्जन वाली चीज़ है ना वो मैं करूँगी नीट कोड या फिर लीड कोड पे, या फिर स्ट्राइवर ने जो लिंक दिया हुआ है उस वेबसाइट पे। सो वो वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया था। आई मीन टू से दैट द फर्स्ट अप्रोच फॉर लूप वाली अप्रोच तो हो ही गई थी। फॉर लूप तो कोई भी कर लेगा यार, छोटे से छोटा जिसको कुछ भी नहीं आता कोडिंग का वो भी फॉर लूप लगा लेता है। बट मेन प्रॉब्लम थी कि मैं रिकर्जन की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। सो मेरे को अप्रोच तो समझ लग गई थी, बट मैं ना बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो रही थी क्योंकि मेरे को ना नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैंने बोला था कि आज मेरी जो रूटीन है ना वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रोडक्टिव है, ओनली बिकॉज मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी। बाय द वे इस क्वेश्चन की जो ऑप्टिमल अप्रोच है ना उसमें मेरे को बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे, तो मैंने इसको डीबग पे चला दिया कि मेरे को पता चले कि लूप जो है वो चल कैसे रही है। सो इसीलिए इससे ना मेरे को काफ़ी हेल्प भी हुई थी। फिर मैंने फिर भी सोल्यूशन तो देख ही लिया यार, एंड सोल्यूशन देखने के बाद फिर मैंने ट्राई किया तो वो सॉल्व हो गया था। मेरे को अपनी एक्चुअल पता चल गई थी कि मेरे को जो मैं मिस्टेक है वो कहाँ पे कर रही हूँ। एंड देन मैंने सोचा कि रिकर्जन तो अब सॉल्व करके ही रहूँगी मैं। लीड कोड ये पता नहीं नीट कोड का कोडिंग निंजा का वो था, पर सच बताऊँ बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कल ही करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई विल अपलोड द नेक्स्ट episode in the next coming video, and I hope you like this video, and if you like then you can subscribe to my channel. Bye bye.